हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको त्रिकोणमिति के सवालों का हल करने का सबसे आसान तरीका, जो कि क्लास 10 में ऑफिशियली पूछी जाती है। तो अपने पास में त्रिकोणमिति का सवाल दे रखा है, इसको हल करेंगे। तो इस वाले पद को बोलते हैं हम LHS, इस वाले पद को बोलते हैं RHS। या तो LHS लेके हम RHS ले आए, या फिर RHS को लेके LHS लेके आ जाए। तो दोस्तों, जब भी इस तरह क्वेश्चन को हल करें तो उससे पहले आपको सूत्रों को याद होना बहुत आवश्यक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हल करेंगे तो उससे पहले आप सूत्र जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बिना सूत्र याद किए आप इस तरह क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो सूत्र याद करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब इसे हम हल करते हैं। तो हम यहाँ LHS लेंगे। तो LHS वाला पद ले लिया हमने, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा टोटल का होल वर्ग। तो अपने पास में कोसेक थीटा और कोट थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, और यहाँ लाना है अपने को कोस थीटा के फॉर्म में। तो जब भी आप भी इस तरह क्वेश्चन हल करें तो कुल मिला के दिमाग लगाना हमें कि कोस की फॉर्म में कैसे हल करें इसे। तो अपने पास में एक सूत्र होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है अपने पास में 1/sin थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है अपने पास में कोट थीटा बराबर होता है अपने पास में कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इन सूत्रों का यहाँ पे मान रख देंगे। तो कोसेक थीटा बराबर है अपने पास में 1/sin थीटा, या माइनस चिन्ह ऐसा ही चल रहा है। कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस पूरे का होल वर्ग अपने पास में ऐसा ही चल रहा है। तो हम यहाँ पे ये दोनों जगह सेम ही लिखा है, तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो साइन ही आएगा, क्योंकि साइन से साइन कट जाता है। तो एलसीएम में सिर्फ साइन आएगा, क्योंकि साइन से साइन भी कट जाए, साइन से साइन भी कट जाए। और ऊपर वाला पद ऐसा कैसा 1 माइनस कोस थीटा टोटल का होल वर्ग। अब ये टोटल का होल वर्ग लिखा है, तो हम इसे अलग अलग करके भी होल वर्ग लिख सकते हैं। जैसे ऊपर वाले का होल वर्ग अलग और नीचे वाले का अलग। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल वर्ग अलग कर सकते हैं। और ये साइन स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा, इसका होल वर्ग है तो स्क्वायर में आ जाए। अगर इन चाहे तो वापिस भी इनका होल वर्ग बना करके लिख सकते हैं। तो अपने पास में 1 माइनस कोस थीटा का होल वर्ग लिखा है, तो इसे हम तोड़ के 2 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था, हर बार ही बताता हूँ, जैसे कि जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो अपने पास में ये आधार समान है और इनका गुणा करते हैं, तो आधार समान और गुणा में घातें ये जुड़ जाती हैं। तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा। या शॉर्ट फॉर्म में, या कि अगर यहाँ 2 बार लिखा है तो हम इनके 2 बार अलग अलग लिख सकते हैं। पावर अगर 2 लिखी है तो 2 बार अलग अलग, 3 लिखी है 3 बार अलग अलग लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा, ये आएगा 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार आ गया, है ना। अब अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र होता है, जैसे कि त्रिकोणमिति का फर्स्ट सूत्र होता है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है अपने पास में 1। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, तो एक कोस स्क्वायर थीटा को उधर पहुँचा देंगे 1 के उधर। तो ये बराबर में 1 के उधर जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा, बराबर के उधर जाता है, तो क्योंकि बराबर के उधर जाता है चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का ये मान रख देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का ये मान रख दिया अपन ने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ऊपर वाला पद ऐसा कैसा ही लिख लिया अपन ने 1 माइनस कोस थीटा, और ये 1 माइनस कोस थीटा। तो अपने पास में ये एक लिखा, तो 1 का वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि 1 का अगर वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, या फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का 1 में भाग भी देंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 भी एक ही आता है। तो हम यहाँ पे 1 का वर्ग कर सकते हैं, मान सकते हैं कि यहाँ पे 1 का वर्ग, ये माइनस चिन्ह ऐसा कैसा कोस स्क्वायर चल ही रहा। ये वापिस ऊपर का पद ऐसा कैसा ही लिख लिया 1 माइनस कोस थीटा, ये वापिस लिख लिया 1 माइनस कोस थीटा। ये बटे में अपने पास में सूत्र बन रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है अपने पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला सूत्र। तो हम यहाँ पे कंडीशन बन रही है अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी एक माइनस, मतलब एक बार प्लस में एक बार धन में लिख देंगे। तो आ जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा
ए माइनस बी, मतलब कि एक बार धन में आ गया और एक बार प्लस में आ गया। तो अपने पास में ये माइनस से माइनस कट गया, तो अपने पास में बचा क्या, अपने पास में बचा है 1 माइनस कोस थीटा, और बटे में बचा है प्लस में, तो ये 1 प्लस कोस थीटा। और यही हमें शुद्ध करना था, देख लो बराबर के आगे क्या आ रहा है, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल में, कोष्टक हटा के 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ये बराबर में आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS।